नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना को खुद से और दूसरों को रखें सुरक्षित। आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित केसलूर रेलवे क्रॉसिंग रोड पर ओवरब्रिज बनने की कवायद शुरू। महापौर ने आंगनबाड़ी भवन हेतु किया भूमि पूजन। विभिन्न वार्डों का दौरा कर समस्याओं से हुए अवगत। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर स्थित ग्राम देवड़ा तक पक्की सड़क बनने से शिव भक्तों की राह हुई आसान। और गौठानों में पशुओं को आश्रय मिलने के साथ ही महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में रोका छेका का सफल होना नजर नहीं आ रहा। अब खबरें विस्तार से। लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशलूर की रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2017 से इसे लेकर परिवहन मंत्रालय को भेजा गया प्लान लंबित था। आखिरकार इसे मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जा सकता है। रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से यहां गुजरने वाले वाहनों को लंबे वक्त तक ट्रेनों के गुजरने तक इंतजार करना होता था और जाम लगता था। निर्माण कार्य से जुड़े आरंभिक सर्वे कर लिया गया और जल्द ही रोड ओवरब्रिज पर काम शुरू कर दिया जाएगा। केशलूर में 210 मीटर लंबा रोड ओवरब्रिज बनना है, जिसमें करीब 24 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुमानित खर्च होगा। रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने संयुक्त सर्वे वर्ष 2018 में पूरा किया था और इसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली को इसे भेजा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित केशलूर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास भूमि अर्जन को लेकर पहला प्रारंभिक सर्वे राजस्व अमले ने पूरा कर लिया है। अभिनाथ बेसरा ने हमें बताया, जो कि एक स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पे क्या है तो 10-15 मिनट पहले से ही लॉक कर देते हैं, सेंट्रल लॉक है इसी कारण। और क्या एम्बुलेंस वगैरह सब आती है तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि इधर नक्सलाइट क्षेत्र से सैनिक वैनिक लोग आते हैं, उनको भी ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। दुर्घटना तो यहाँ घटती ही रहती है। अचानक गाड़ी आ जाते हैं तो लोग तो जान रहे हो चौड़ाईकरण कम है रोड का, इस विषय में चारों तरफ पूरा जाम पड़ जाता है रोड। क्या है तो इधर से बीड़ी पत्ता गाड़ी आती है तो ये थोड़ा सा नीचे है खंबा, इस चक्कर में तो क्या है जाम लग जाता है गाड़ी घंटों तक। बनना तो चाहिए क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार। विजय भारद्वाज ने हमें बताया, जो कि एक स्थानीय निवासी है। रेल आता है तो गाड़ी बंद होता है, उससे चलते गाड़ी दोनों तरफ बहुत भीड़भाड़ होता है और बहुत सारा एक्सीडेंट दुर्घटना भी हुआ है उसके चलते। और जब ये पटरी जो बन रहा था उसके चलते बहुत लंबा कतार में गाड़ी लगे रहता था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओवरब्रिज बनाने से ठीक रहेगा, बढ़ जाती है इसके चलते बहुत जितना भी गाड़ी घोड़ा है बहुत दूर से गाड़ी है, बहुत दूर से लंबा कतार में रहता है, इसलिए इधर ब्रिज बनाने से बहुत अच्छा लोगों को फायदा होगा और सुविधा भी होगा। कलेक्टर रजत बंसल ने हमें बताया, PWD NH के द्वारा केशलूर में रोड रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित किया गया है। 21-22 की कार्य योजना में उसको शामिल करने की संभावनाएं हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि उसका बजट में स्वीकृति मिल जाएगी। नगर पालिका निगम के तहत आज शहर के बलिराम कश्यप वार्ड में आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन महापौर सफीरा साहू के द्वारा किया गया। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने कहा, वार्ड में आंगनबाड़ी भवन की बहुत आवश्यकता रही, जिस पर कार्य करते हुए आज आंगनबाड़ी भवन का भूमि पूजन किया गया। आंगनबाड़ी भवन के निर्माण से बच्चों को किराए के घर पर नहीं जाना पड़ेगा। श्रीमती साहू ने कहा, शहर विकास की गति नहीं रुकेगी, लगातार विकास कार्य किए जाएंगे। सुबह महापौर अपने NIC अमले के साथ
गुरुवार को आयोजित सामान्य सभा की बैठक के प्रश्नकाल के दौरान दंतेश्वरी वार्ड के पार्षद द्वारा लगाए गए प्रश्न पर संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर मौके पर पहुंच समस्या के समाधान पर तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करवाया। इसी तरह जवाहर नगर वार्ड के पार्षद द्वारा लगाए गए प्रश्न पर संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर समस्या समाधान के लिए निर्देश दिए। टीकरी पदर से देवड़ा तक पक्की सड़क के निर्माण से यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की राह आसान हुई है। यहां धनपुंजी से तिरिया जाने वाले मार्ग में टीकरी पदर से देवड़ा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 4.5 किलोमीटर पक्की सड़क पुल पुलिया सहित बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 जून को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त सड़क मार्ग का लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर बसे देवड़ा में घने वनों के बीच शिव मंदिर है, जिसे झाड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मंदिर में स्वयं उपजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ के एक ग्रामीण के घर गाय दूध नहीं देती थी, जिसके कारण वह अपने चरवाहे पर चोरी का शक करता था। ग्रामीण ने जब चरवाहे से इस संबंध में बात की तो चरवाहे ने दूध की चोरी से इनकार किया। उसके बाद गाय पर नजर रखी जाने लगी तो यह देखा गया कि गाय स्वयं एक स्थान पर नियमित रूप से अपना दूध गिरा देती थी। उस स्थान की खुदाई करने पर वहां इस शिवलिंग को देखा गया। यहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भक्तों ने शिव मंदिर का निर्माण किया। घने जंगल के बीच यह शिव मंदिर मानसिक शांति प्रदान करता है। यहाँ पे स्थित देवी के मंदिर में मान्यता है कि पशुओं के गुम होने के बाद यहाँ पशु की मूर्ति चढ़ाने पर पशु घर वापस आ जाते हैं। इस स्थान पर साल में 2 बार मेला भी लगता है, जिसमें एक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर और दूसरी बार महाशिवरात्रि के अवसर पर। यहाँ के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए शासन और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। मंगनार का गौठान, जहां दोपहर के समय मवेशी साल वृक्षों के नीचे आराम करते दिखते हैं, वहीं इसी जगह बने शेड में महिलाएं अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए काम करती हुई दिखती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सपना मंगनार में साकार होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 26 जनवरी को विकास खंड बकावंड के ग्राम मंगनार स्थित गौठान का अवलोकन किया था। पशुओं से फसलों की सुरक्षा और सड़कों में घूमते मवेशियों से दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने गौठानों में पशुओं को रखने के लिए ग्रामीण को प्रेरित किया है। जागरूक ग्रामीण अपने पशुओं को गौठानों में रखकर गौधन का संरक्षण कर रहे हैं। गौठान के निर्माण के बाद यहां पशुओं के लिए पेयजल, चारागाह का निर्माण भी किया गया है। लेकिन संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर में रुका 6 का अभियान सफल होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी जानवर सड़कों पर बैठे नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नगर निगम क्षेत्र में जो कांजी हाउस बनाया गया है, वहां भी पर्याप्त सुविधा नजर नहीं आती है। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के मालिकों पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे शहरी क्षेत्र में समस्या यथावत बनी हुई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और अन्य जिला धूर नक्सल प्रभावित इलाका है। इसी तरह बस्तर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में नक्सलियों की तूती बोलती है। इन्हीं नक्सल इलाके से अब पुलिस महकमे के लिए अच्छी खबर है। गढ़चिरौली पुलिस के सामने 29 हत्या और 13 आगजनी के बाद 2 खूंखार इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक जिले में कुल 647 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस विभाग के मुताबिक अब तक जिले में कुल 647 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 2019 से अब तक 43 नक्सलियों ने समर्पण किया। इसके तहत 4 डीवीसी मेंबर, 2 दलम कमांडर, 3 उप दलम कमांडर, 33 सदस्य, 1 जन मिलिशिया सदस्य ने समर्पण किया। जिला पुलिस के सामने लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। गढ़चिरौली पुलिस ने कहा कि नक्सली मनीराम नरसू बोगा और कविता यानी सत्तो हरि सिंह कोवाची ने आत्मसमर्पण किया है। इन दोनों पर मुठभेड़, आगजनी, हत्या की घटनाओं में शामिल होने की जानकारी है। विनोद पर 6 लाख और कविता पर 2 लाख इनाम घोषित है। विनोद बोगा कोरची दलम में एसीएम पद पर रहकर दलम डॉक्टर का काम करता था। कविता कोवाची टीपागढ़ दलम में पार्टी मेंबर के पद पर कार्यरत थी। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने आत्मसमर्पित नक्सलियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 647 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गढ़चिरौली पुलिस बल के माध्यम से कुल 127 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें से नक्सलियों को भूखंड, 107 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों को आवास, 643 आत्मसमर्पित नक्सल सदस्यों को आधार कार्ड का वितरण, 23 आत्मसमर्पित नक्सली सदस्यों को बकरी पालन और अन्य शासकीय योजनाओं के तहत लाभ दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। विकास कार्य में बाधा पहुंचाने वाले नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस विभाग सक्षम है। हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए और लोकतंत्र में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इच्छुक नक्सलियों को गढ़चिरौली पुलिस सहयोग करेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जगदलपुर के द्वारा महारानी अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक की व्यवस्था से नाराज होकर स्थिति और दशा सुधारने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर सह मंत्री गजेंद्र बघेल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रक्तदान का कार्य हमेशा सेवा कार्य के रूप में किया जाता है, लेकिन रक्तदाता जब महारानी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्त देते हैं तो उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनके लिए ना तो आरामदायक कक्ष है और ना ही डोनर काउच की व्यवस्था है। रक्तदान के बाद रक्तदाताओं को समस्या ना हो, इस संबंध में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है।
चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित केसलूर रेलवे क्रॉसिंग रोड पर ओवरब्रिज बनने की कवायद शुरू। महापौर ने आंगनबाड़ी भवन हेतु किया भूमि पूजन। विभिन्न वार्डों का दौरा कर समस्याओं से हुए अवगत। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर स्थित ग्राम देवड़ा तक पक्की सड़क बनने से शिव भक्तों की राह हुई आसान। और गौठानों में पशुओं को आश्रय मिलने के साथ ही महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में रोका छेका का सफल होना नजर नहीं आ रहा। आज बस्तर की बात में आपका और हमारा साथ इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत नीलम साहू को। नमस्कार।